तहज्जुद की नियत का अजर। गैर फर्ज नमाजों में तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह ने इस नमाज की सिर्फ और सिर्फ नियत करने का भी अलहदा अजर रखा है, और इतना बड़ा अजर रखा है। और पता है वो अजर क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बिस्तर पर लेटते वक्त नियत रखता हो कि रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठेगा, लेकिन उसे गहरी नींद आ गई और वो सुबह तक सोया रहा, तो उसके लिए उस नमाज का सवाब लिखा जाएगा जिसकी उसने नियत की, और उसकी नियत उसके रब अज़्ज़ व जल की तरफ से उस पर नवाजिश होगी। अगर आपने रात को इस नियत के साथ सो जाते हैं कि आपने रात को उठकर तहज्जुद अदा करनी है, लेकिन फिर नींद की वजह से आपकी आँख नहीं खुल पाती है, तो आपको आपकी इस नियत का अजर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बराबर मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये अजर तब ही मिलेगा अगर तहज्जुद की नमाज आप जान बूझ कर नहीं छोड़ेंगे। यानी ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ नियत कर ली ये सोच के कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बराबर सवाब तो ऐसे ही मिल जाएगा, और फिर बगैर अलार्म लगाए सो गए, या फिर ऐसा किया कि रात के 1/3 हिस्से में आँख तो खुल गई लेकिन बिस्तर से सुस्ती की वजह से ना उठ सके, तो इस सूरतों में आप तहज्जुद की नमाज का अजर नहीं हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह तहज्जुद पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले एक जैसे तो नहीं हो सकते। एक इंसान जो अच्छा नतीजा देखने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है उसमें और उस इंसान में जो सिर्फ गुजारा लायक कोशिश करता है, फ़र्क तो होगा। आप गहरी नींद से उठकर तहज्जुद की नमाज के लिए जहाँ नमाज पर खड़े होंगे तो अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा आपकी। आप फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी करने के बाद तहज्जुद की नमाज़ों के लिए भी मुशक्क़त करेंगे तो अल्लाह कैसे आपकी दुआओं को हकीकत में नहीं बदलेगा। जैसे कंपनी का इंसाफ पसंद बॉस अपने उस वर्कर को हमेशा ज़्यादा बोनस देता है जो बाकियों से ज़्यादा काम करता है, उसी तरह तहज्जुद भी आपके लिए बोनस का चांस है। फ़र्ज़ नमाज़ें अकेले ही इतनी ताकतवर होती हैं, तो जब आप तहज्जुद भी उनके साथ मिलाएंगे तो सोचें आप और आपकी दुआएं कहां से कहां पहुंच जाएंगी। अल्लाह तो सबसे ज़्यादा आदिल और इंसाफ पसंद बॉस है। वो आपको सिर्फ बोनस नहीं देगा बल्कि बोनस के साथ साथ वो सब कुछ भी देगा जिसकी इंसान से तमन्ना कर सकता है, क्योंकि वो तो सब कुछ देने पर कुदरत रखता है और वो कभी भी अपने बंदे की कोशिश और एहसान नहीं रखता। वो हमेशा सिला देता है और पूरा पूरा सिला देता है। अल्लाह के हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है। अल्लाह पाक अगर हमें कोई बात सिखाते हैं या बताते हैं तो उस बात में यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी भलाई छुपी होती है। अब जैसे अल्लाह ने तहज्जुद का जिक्र कुरान में भी किया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी तहज्जुद की फजीलत हम तक पहुँचाई, तो बिलाशुबा किसी वजह से ही पहुँचाई है। वो बड़ा रहीम है, बड़ा देने वाला है, इसलिए रहम के और देने के रास्ते वो तरीके भी हमें खुद ही सिखाता रहता है। उसकी बस यही कोशिश होती है कि मेरा बंदा किसी न किसी तरह से मुझसे मांग ले बस, और मैं फिर हर तरह से उसे देता ही जाऊं। आपका सबसे बड़ा बॉस आपको प्रमोशन के तरीके बता रहा है और सिखा रहा है, तो आप उनका फ़ायदा उठाएं और जो चाहें उससे ले जाएं, क्योंकि जब अल्लाह मांगने के आदाब सिखा देता है तो अता भी लाजिम कर देता है। वो दुनिया की तरह मजाक नहीं करता, वो जज्बात का मान रखता है। वो जब फरमाता है कि इस तरीके से मांगो तो दूंगा, तो उस तरीके से मांगने पर दे देता है। वो दुनिया की तरह ये नहीं कहता कि मैं मजाक कर रहा था, बल्कि वो तो फरमाता है कि मैंने अपने वादों में सबसे ज़्यादा सच्चा हूँ और यही सबसे बड़ा सच है।